भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 8वां अध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधुओं की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी। शोक संतप्त कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय काश मार्ग से एक ब्रह्म शस्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्म शस्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में बढ़ रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मशास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांचों पांडवों की ओर, छठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां माया कवच बना दिया। ब्रह्म शस्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार है। उनके तेज के सन्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मशस्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान समय सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मशस्त्र से सभी पांडवों को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की, किंतु कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गंभीर है, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं बोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और
रत्नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समता नहीं है। आप दुखी जन के उद्धारक हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक, सभी के नियंता, सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। ये सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका ना कोई प्रिय है न अप्रिय। आप सभी में समभाव से स्थित है। आप ही विश्व रूप हो और विश्व आत्मा हो। आप ना जन्म लेते हो ना कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहार जाती हूँ। हे भक्त वत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की खंडधारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहाँ अपनी बहन सुभद्रा आज से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करार डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजन और परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।